वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर इजी लर्निंग में। ये देखिए आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके सामने? ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने आपसे एक बार कहा भी था, जब मैं टेंस के सारे क्लासेस में पढ़ाया था तो मैंने डिस्कस किया था कि आज नहीं तो कल मैं आपको सभी वर्ब्स की फॉर्म्स यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए शो करूंगा आपको कि किस तरह से आपको सारी वर्ब्स को याद रखना है। ये एक्चुअली में ये लर्न करने का पार्ट है ग्रामर का, इसको आपको लर्न रखना है। ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपके सभी प्रकार के टेंस और ट्रांसलेशन में काम आएंगी। इनको हैंड टू हैंड यहाँ पे नोट करते चलिए, बिकॉज़ ये काफ़ी सारी हैं। अगर आप इन्हें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बिना आप कोई भी एक्शन जो होंगे ना, उनको आप ठीक से समझ भी नहीं पाओगे। इनकी मीनिंग डिक्शनरी से देख लेना आप, इनकी मीनिंग डिक्शनरी से देख लो आप, या फिर मैं आपको बता दूंगा बाद में। कहीं कमेंट सेक्शन में पूछना आप, तो मैं बता दूंगा, उसमें कमेंट सेक्शन में आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो ये आप नोट करते चलिए। मैं हर एक स्क्रीन में लगभग 10 से 11 जैसे इसमें शो हो रही हैं, ये एक बार में आपको दिखती रहेंगी, और हर 5 मिनट 2 मिनट में मैं इसे हटाता रहूँगा और आप इसे कंटिन्यू लिखते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि कितनी तरह की वर्ब होती हैं, क्या क्या एक्शंस होते हैं, और जिस तरह से आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर किस तरह से आपके सामने एक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनकी फॉर्म्स लिखी हुई हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब होती है वो ये वाली होती है, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद सेकंड फॉर्म देखिए, ये वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। देन थर्ड फॉर्म ये हो गई हमारी, जो लास्ट वाली होती है। टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं ये आपको सिर्फ लर्न रखनी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ रेगुलर। रेगुलर का मीनिंग ये हो गया कि जो वर्ब्स ईडी वाली हैं, रेगुलर को कोई ख़ास मीनिंग नहीं है। जो वर्ब्स ईडी वाली हैं, ईडी लगता है जिनमें, वो सारी वर्ब्स यहाँ लिखी हैं रेगुलर में। तो लगभग ये आधे घंटे का वीडियो तो लगभग बनेगा ही, क्योंकि काफ़ी सारी मुझे वर्ब्स आपको शो करनी है। अब जैसे ये 10 आपको दिखा दें, आई होप ये सब उतार लिए होंगे आपने। और इसके बाद अब नेक्स्ट हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको आप नोट करते चलिए संग के संग, जिससे आपको आगे चल के टेंस बनाने में मदद मिले। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप नोट करते रहिए। ये सारी ईडी वाली वर्ब्स हैं, इसीलिए इनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स की अलग लिस्ट है, बट वो इतनी नहीं है, ये काफ़ी सारी होती हैं, और ये आपको पढ़ने में भी, याद करने में भी आसान रहेंगी। इसलिए मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा हुआ है। और इसी वजह से मेरे को 2-4 दिन का टाइम लग गया वर्ब्स को कलेक्ट करने में, उन्हें ऑर्डर में लगाने में। तो ये सब मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो नोट करते रहिए आप लोग आराम से। ये मुझे मालूम है 5 मिनट में ये सारी वर्ब्स उतर जाएंगे, बिकॉज ये सारी ईडी लगा करें। आप चाहो तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट भी उतार लेंगे, फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली फर्स्ट फॉर्म, तो आप खुद ब खुद ईडी लगाकर इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसको लर्न करिएगा, ये सारी फॉर्म से वर्ब्स उतार कर इनको लर्न करिएगा। देखिए आप किस तरह से चेंज पाएंगे। आप जब ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस में, आपके पास एक्शन वर्ड्स होंगे, आपके पास एक छोटी सी पावर आ जाएगी इंग्लिश ग्रामर में। वैसे ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही लिटिल पार्ट है ये। तो इसको करिए, बट इम्पॉर्टेंट है और लर्न करने वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सबने उतार लिया होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। देन नोट इट डाउन। मैंने बताया ना आपको, आप फर्स्ट फॉर्म भी उतार लेंगे
तो इसमें आँख बंद करके ईडी लगाते चले आइए। सब में, सभी में देखिए ईडी लग रहा है। तो ये आप अभी फर्स्ट फॉर्म उतारेंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बाद में अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि बिकॉज मेरे को यहाँ पे 300 से ऊपर वर्ब आपको शो करनी है। फिर भी आपके सामने काफ़ी टाइम है, 4 से 5 मिनट बहुत होते हैं मैं समझता हूँ। बट मैं 3 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर एक एक स्क्रीन दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। जो हमारी इरेगुलर वर्ब्स होंगी उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डिफरेंट होती हैं। Here are all the forms of verbs are same, but in the condition of irregular verbs, all the forms are different. Okay, friends, let's go to the next screen. Write these words, but be careful about spelling. देखिए यहाँ पे अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बट खुद से आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक करने से हमारे वोकेबुलरी पार्ट में वीकनेस आ जाती है। हमें लर्न ठीक से नहीं होगा, हम गलत बोलेंगे, प्रोनाउंस करने में गलती होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद से ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से मैंने स्पेलिंग वगैरह रख के तब बनाया है, सारी स्पेलिंग चेक करी हैं। उतारते रहिए आप लोग, इसे उतारते चले जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ग्रामर की, टेंस का, जिसमें कि फॉर्म्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप टेंस को बनाते हैं। ग्रामर को इतना वो ना लें इजीली, बट इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी है समझने में भी। बट हल्के में लेंगे ज़्यादा तो ग्रामर पार्ट हमें फिर लगता है कि कठिन है ये है वो। तो आप ध्यान से अपना इसको लर्न करते चलिए जाइएगा बाद में, बट अभी पहले नोट करते चलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नोट दीज वर्ड्स। मैंने आपको बताया ना कि इसके फर्स्ट वाले पार्ट को उतारिए सबसे पहले, और फिर बाकी आप दो छोड़ सकते हैं और आंख बंद करके उसमें ईडी लगाएंगे, तो ये आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बनते चले जाएंगे ऐसे। क्योंकि अगर ये सभी उतारेंगे तो आपको टाइम लगेगा। फिर भी मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप इजीली उतार सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सबने उतार लिया होगा ये भी।
देखिए 68 नंबर से यहाँ पे लिखिए, 67 तक आपने लिख लिया होगा। थोड़ा सा स्पीड में लिखिए जिससे कि आप कवर कर पाएँ। ओके देन गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट। रह गया क्या पीछे किसी का? आई होप अभी नहीं रहा होगा, और किसी का भी रहता है तो मुझे आप बताएं तो मैं उस नंबर से बता दूंगा। आप सीरियल नंबर से बता दीजिए क्योंकि इसमें सीरियल नंबर मेंशन करे हैं, इसी वजह से मैंने। नोट करते रहिए सारे, फ्रॉम 78 to 92, नोट दीज वर्ड्स। देखिए यहाँ पे सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सब आपके पढ़े लिखे पढ़े हुए वर्ड्स होंगे। जैसे डिस्कवर है, खोज करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इजी इजी वर्ड्स हैं। डिज़र्व मतलब किसी के काबिल होना, डिज़र्व मतलब उस चीज़ के लायक होना, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। ड्रैग मतलब हो गया खिसकाना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स हैं ये, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे टेंस को प्रिपेयर करने में, टेंस मेकिंग करने में, सेंटेंस मेकिंग करने में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राइट दीज वर्ड्स फ्रॉम 93 to 107। जैसे यहाँ पे देखिए एंटरटेन है, ईच एंड एवरी एक्शन वर्ड्स यू हैव लिसनड बट समवन समथिंग आई थिंक यू शुड नॉट बी यूज्ड दीज वर्ड्स। तो इन्हें सेंटेंस मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ब्स होती हैं। एक्सप्लेन हुआ, एक्सप्लेन मतलब विस्तार से वर्णन करना है किसी की चीज़ को। एक्सक्यूज़ हुआ, क्षमा मांगता है, क्षमा मांगी हमने। एस्केप एक वर्ड है, एस्केप बचना। एस्केप का मीनिंग क्या हुआ? बचना। तो ये सभी आप अभी तो लिख लीजिए, इसको बाद में आप लर्न भी कर सकते हैं। और मैं इसकी कोशिश करूँगा जितने ये सीरियल से, आप सीरियल से लिखिए, और मैं इसकी मीनिंग का भी एक वीडियो बना दूंगा आपको इजीली। मैंने इसमें मीनिंग नहीं मेंशन करी है अभी, क्योंकि आप उतार नहीं पाते, इस वजह से मीनिंग मेंशन नहीं करी है साथ में। बट मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि आपको मीनिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं मीनिंग इसमें ना इसकी साथ के साथ लिख दूंगा। वो एक अलग वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम 108 to 116 राइट दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। देखिए फैच एक वर्ड है, FETCH, फैच। फैच का मतलब हो गया कहीं से निकालना कुछ। फेड धुंधला पड़ जाना। तो फ्लैश मतलब चमक मारना या चमकाना। फ्लैश कर देना, फ्लैश बहुत सुना होगा आपने, फ्लैश। इन सभी के अपनी मीनिंग है, बट मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा अनदर वीडियो में। वो भी आपको जल्दी ही, आज नहीं तो कल कर दूंगा मैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं हम। 107 नोट करते जाइए फटाफट फटाफट फटाफट, बिना रुके। बिकॉज अगर आप नोट करते चले आ रहे हैं तो आप ही को आसानी हो रही है, ये समझ लीजिए। इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हम ग्रामर को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम एक्चुअली में शुरू से इंग्लिश की रीडिंग कर रहे होते हैं, बचपन से आजकल इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश को रीड तो कर रहे होते हैं, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेबुलरी पार्ट एंड सिंटैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं इंग्लिश ग्रामर में। और ये अगर आपको नॉलेज हो गई तो आप इंग्लिश की सेंटेंस मेकिंग भी कर लेंगे, उस यहाँ तक कि आप स्पीकिंग भी कर लेंगे। और स्पीकिंग के लिए आपके पास वोकेबुलरी पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा लर्निंग वाला पार्ट है। इससे इससे आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये 117 से 131 तक आपने आई होप लिख लिए होंगे। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। लिखते रहिए आप, बस मेरी बात सुनते रहिए और लिखते रहिए। फ्रॉम 132 टू 146। कंटिन्यू। राइटिंग को मत छोड़िए, राइटिंग तो करते रहिए लगातार। ग्रीज वर्ड है, ग्रोन है, ये सभी हार्ड वर्ड्स हैं, बट ये सब आपके हैबिचुअल होंगे जब जब आप सेंटेंस मेकिंग में इनका यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उतार लिया आपने ये सभी? कहीं किसी का कुछ भी रहता है तो आप उसके सीरियल नंबर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से लिखवा दूंगा, मीनिंग भेज दूंगा। वैसे तो आप खुद ही लिख लोगे, वीडियो तो आपके पास है ही, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। लीजिए, तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं हम। ये फ्रॉम 147, सीरियल बाय सीरियल चलते जाइए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। ग्रोन का मीनिंग ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ग्रोन का मीनिंग मैंने आपसे बीच में डिस्कस नहीं करा, बट अभी मुझे भी नहीं पता। कुछ सारे एक्शन वर्ड्स को जान पाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये तो अभी 300 के आसपास हैं, तो ये भी कम है, अभी और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो मैंने मोस्टली आपके सामने रख दिए हैं जो यूज़फुल हैं, इनसे हटकर कुछ नहीं आएगा। ये सारे याद अगर आप याद कर लेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी हेल्प रहेगी टेंस में। 90% टेंस का जो समझने वाला पार्ट है वर्ब में, वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ें। ईडी लगाकर आप बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको ईडी लगाकर लिखना ही लिखना है। वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो थोड़ा और जल्दी कर सकता हूँ, स्क्रीन आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि आप हैंड टू हैंड लिखते चले जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, एक कॉपी पेंसिल लेके या पेन, जो भी आपके पास है। सभी वर्ड्स इम्पोर्टेंट, ऑल एक्शन वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। यही तो हमारे एक्शन होते हैं दिन भर के। एक्शन का क्या मीनिंग है? जो आप दिन भर में बहुत सारे एक्शन करते रहते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना। इट मीन्स इंग्लिश में हम इनको कन्वर्ट करके बोल देंगे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग,
running, sleeping, and so many. ओके, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ बिकॉज 300 तक पहुँचना है, हमें 300 से ऊपर है, 350 से भी ऊपर है बल्कि, तो इन्हें नोट करते चलिए आइए। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बट स्क्रीनशॉट में वो वाली बात नहीं आती जितना आप लिख के उसे विद स्पेलिंग समझेंगे। कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके समझना या करके सीखना। एक लर्निंग होती है, एक लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो करके आप सीखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप इसको लर्न करोगे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से, वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको अधिक से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ लिखते जाइए फटाफट। फ्रॉम 186 टू 194। डोंट वरी, मैं इनके वर्ड मीनिंग भी आपको, इनके मीनिंग भी आपको मैं शेयर करूँगा वीडियो के थ्रू, डोंट वरी। कहीं से कोई कसर नहीं रहेगी। बस बस आपके ऊपर है कि आप उसे कितना समझते हैं, कितना सीखते हैं उससे, यानी कि कितना लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं आप। इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन। 195 to 209. Note these words. चलें फिर नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ें। ठीक है, ये लीजिए 210 to 224। फटाफट लिखते जाओ, इतना टाइम नहीं है बिकॉज ये सारे ईडी वाले वर्ड्स हैं। आँख बंद करके आपको सब में ईडी लगाना है, इन्हीं को रेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं, बट ये लर्न रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टेंस पार्ट में। ग्रामर को हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। फ्रॉम 225 to 233। आप देख रहे हो ना, ऐसे पेज लिखे आ रहे हैं 6 of 10। अभी 6th पेज नंबर कंप्लीट हुआ है, ये 4 पेजेस और बचे हैं। कोई नहीं, सब हो जाएंगे। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, ऐसे तो है नहीं कि तुरंत ही हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में अगर आपने आधा घंटा लिखने के लिए दे दिया तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह आपकी लर्निंग स्किल को ही मजबूत करेगा। और इसमें ईडी लगा के आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी उतारते चले जाइए,
उसके बाद ईडी लगा के खुद से ही बनाइए और लर्न भी करते चलिए, साथ के साथ रिवीजन भी चलेगा, लर्निंग भी होगी और लर्निंग बाय डूइंग भी होगी। ओके, गो टू द पेज नंबर 7, नोट दीज वर्ड्स, रिमेंबर, रिप्रोड्यूस, रेडिएट, रिसीव, सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। मैंने कहा एक बार कंटेंट ये जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का ये इतना स्ट्रांग हो कि जिससे कि आपको इजीली समझ में भी आए और उसे पहचानने में भी दिक्कत ना हो। नोट करते चले जाइए। बड़े बच्चों अब आगे नोट कर लिए होंगे आपने। कोई नहीं, आपके पास तो वीडियो है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। ये देखिए 249 से लेके 263 लिखते चले जाइए। फ़िलहाल तो आँख बंद करके लिखते रहो आप बस। जब तक अपना टाइम नहीं खोगे आप, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। टाइम तो आपको खोना पड़ेगा। बट ये एक बिल्कुल सिंपल और इजी मैनर में मैंने ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको बता रहा हूँ, और देखते रहिए, इसे लिखते रहिए। और इनके जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स हैं, इनको आप आराम से घर पे कर सकते हैं। कहीं कहीं पर प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में उस नंबर को डाल के उस वर्ड को लिख के पूछ सकते हैं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। एक बार वर्ड ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे अलग से खोल के देखना ना पड़े वीडियो को, बस वो वर्ड दिख जाएगा तो मैं इसको हिंदी में भी प्रोनाउंस करके बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बोलना है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी देर लगा दी है ये तो मैंने। अब ये लिख लीजिए 264 से 272। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपने उतार लिए होंगे, थोड़े से थे ये। फ्रॉम 273 टू 278, सॉरी 287। स्नीज, स्नीज एक बहुत बढ़िया वर्ड है। क्या मीनिंग हो सकता है इसका, आराम से बता देंगे आप, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूद हुआ, सूद, SOOTHE, सूद। इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट ले लेंगे तो काम आपका ही हो जाएगा बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट तो सुबह सुबह मेरा गला भी नहीं साथ दे रहा। बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। फ्रॉम 288 टू 302। लिखते रहिए आप, फटाफट से लिखते चले जाइए वर्ब्स को, और ईडी लगा के आप बाद में लिख सकते हैं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बट ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपके माइंड में ये फिगर आ रही है कि किस वर्ड को कैसे बोलना है, प्रोनाउंस कैसे करना है, और साथ के साथ आप इसे ये भी समझ रहे हैं कि कितने सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं।
अगर आप इनके स्क्रीनशॉट ले लोगे, रख दोगे इन्हें, उसे पढ़ोगे फिर बाद में कभी टाइम मिला कभी नहीं, तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा इमेच्योरिटी शो करती हैं। बट अगर जो चाहते हैं आप कि हमें कुछ सीखना है, तो इसमें लिख कर करिए आप उसे। इट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, बेस्ट ऑप्शन है ये। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। उतार लीजिए ऐसे आप फटाफट आगे 311 तक। बस अब आपकी हिम्मत मुझे मालूम है जवाब दे रही होगी, बट ज़्यादा नहीं रह गया। अब तो 2 पेज रह गया बस। जब इतना कर लिया आपने तो इतना और सही। ईजीली आप पढ़ लोगे इसे। लर्न करो आप इसे। अब मैं कहता हूँ कि एक दिन में आप 50 वर्ड्स भी लर्न करते हो। और क्या है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स तो चाहें तो एक दिन में 100 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्किल पर। बट ये लर्न करने ज़रूरी हैं। और मैं इनकी मीनिंग भी इनको बिल्कुल, इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। लर्निंग बिल्कुल मैं आपकी जो है मजबूत कर दूंगा। मीनिंग आप साथ के साथ अभी नहीं लिख पा रहे होंगे, बट आगे सब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने काफ़ी देर लगा दी। ये लीजिए 312 से 326 तक नोट करते रहिए लगातार। नंबरिंग में मुझे याद नहीं है, लगभग 350 से ऊपर ही है, बस इतना पता है मेरे को। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। फ्रॉम 327 टू 341। नोट करिए, कंटिन्यू लिखते रहिए। वर्ड्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारे इसमें सभी वर्ड्स जो हैं जिसमें ईडी लग रहा है, देखिए कुछ एक आध हैं इसमें, जैसे टाई है, TIE, तो इसमें डी लगाया है ओनली, टाइड। जैसे ट्रेस है तो उसमें भी डी लगाया है। जिस वर्ड के लास्ट का लेटर ई है, एक तो वहाँ पे डी लगाना है आपको। देखिए टाई में भी ई है और ट्रेस में भी ई है, तो यहाँ पर आपके दोनों जगह डी लगेगा। ट्रेड में भी ई है, तो ये तो आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा खुद ही। बट ये मैं आपको फिर भी पहचान बता दे रहा हूँ। जिस वर्ड के लास्ट में ई आता है, तो वहाँ पर फिर ईडी ना लगकर डी लगाते हैं हम ओनली। देखिए ये सब चीज़ें करते करते आ रही हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं पता भी नहीं चलेगा क्या डिफरेंस है ये, बट बारीकियाँ जो हैं आपको करते करते समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ें अब हम। 342 से लिखिए आप इसमें फटाफट से। जिसका रह रहा है ऊपर से थोड़ा सा और लिख लिए। वैसे तो वीडियो आपके पास ही है, वीडियो में जब चाहे तब आप लिख सकते हैं देख के, बट मैं चाहता हूँ ना कि आप देख देख के ऐसे करें, कॉपी में उतारें। ये मैंने लगभग 90% तक एक्शन वर्ड्स, 90% मैं कहूँगा बल्कि 95% तक एक्शन वर्ड सारे इसमें मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इससे बाहर कहीं कुछ आना ही नहीं है, इससे कोई भी एक्शन वर्ड्स नहीं हो सकता इससे बाहर, बहुत सारे। बट हाँ, इर्रेगुलर वर्ब्स अलग हैं, वो अभी पार्ट का एक अलग वीडियो बनाएंगे।
ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम पेज की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम 351 टू 365। बस लिख लीजिए, अब तो ज़्यादा नहीं रह गए, अब तो थोड़े बहुत और होंगे बस। इसके बाद मेरे ख्याल से एक स्क्रीन में आपको दिख जाएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। देखिए डब्लू से कितने सारे हैं। मैं इनकी मीनिंग भी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। मुझे मालूम है बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपके ऐसे होंगे जो इनकी मीनिंग नहीं क्लियर होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी बात की रहेगी। और उसके साथ हम इरेगुलर वर्ब्स भी वीडियो में, मैं इरेगुलर वर्ब्स को भी लाऊंगा। कुछ अब की बार मैं इरेगुलर वर्ब्स के साथ ही उनकी मीनिंग भी लिख दूंगा, तो एक ही वीडियो में सब आ जाएगा। ये हो गए आपके, बड़े आगे। चलिए अब ज़्यादा नहीं रह गए, बस ये लीजिए, ये एंड हो गया आपका, यहाँ पे आपका एंड हो गया। इट मीन्स आपको ये 385 टोटल रेगुलर, इरेगुलर नहीं, रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मैं पढ़ाता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसके लिए पढ़ाऊँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। इंग्लिश ग्रामर आपको ऐसी लगने लगे हुआ की तरह एकदम। इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली में स्पीकिंग से पहले का पार्ट है। हम चाहते हैं कि बोल लें इंग्लिश, बट बोलने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारे पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, हमारे पास रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, सेंटेंस मेकिंग, टेंस मेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।